हर हर महादेव दोस्तों। आज की कहानी है भगवान शिव जी और कृष्ण जी के बीच में एक बार भीषण युद्ध छिड़ गया था। तो वो युद्ध क्यों हुआ था, इसी के पीछे आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, इसलिए पूरी कहानी अवश्य सुनें। तो कहानी इस प्रकार है। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान शिव और श्री कृष्ण एक दूसरे के आराध्य नहीं माने जाते, बल्कि यह भी माना जाता है कि दोनों ही देवता एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं और दोनों एक दूसरे के भक्त हैं। लेकिन महाभारत और कई पौराणिक कहानियों में भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध का उल्लेख मिलता है। इस पौराणिक कहानी के अनुसार एक बार भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच में युद्ध छिड़ गया था। भगवान शिव और श्री कृष्ण के बीच युद्ध की कहानी इस प्रकार की है कि एक बार की बात है, बाणासुर महादेव का भक्त था। बाणासुर ने कई वर्षों तक तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। बाणासुर से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बाणासुर की रक्षा करने का वचन दिया। समय बीता और बाणासुर के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। आगे चलकर यह कन्या भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध को चाहने लगी। अनिरुद्ध को देखकर बाणासुर की बेटी उषा उनसे विवाह करना चाहती थी और एक दिन उसने अपने मन की व्यथा अपनी सहेली चित्रलेखा को बताई। चित्रलेखा के पास कई मायावी शक्तियां थीं, इसलिए इन शक्तियों का इस्तेमाल करके चित्रलेखा ने कृष्ण जी के पोते अनिरुद्ध का हरण कर लिया। बाणासुर के महल में पहुंचकर अनिरुद्ध को चित्रलेखा से सारी बात पता चली। बाणासुर की बेटी की भावनाओं को जानकर अनिरुद्ध के मन में भी प्रेम के अंकुर फूट पड़े और इसके बाद अनिरुद्ध और उषा ने भी गंधर्व विवाह कर लिया। जब यह बात बाणासुर को पता चली तो उसने बीच मार्ग से ही अनिरुद्ध का अपहरण करके उन्हें बंदी बना लिया। श्री कृष्ण को जब इस बात की सूचना मिली कि बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बनाकर अपने महल में रखा हुआ है, तो श्री कृष्ण, बलराम, साम और प्रद्युम्न और अपनी नारायणी सेना के साथ बाणासुर से युद्ध करने के लिए उसके राज्य में पहुंच गए। बाणासुर को जब श्री कृष्ण और उनकी सेना के आने की सूचना मिली तो बाणासुर को पता चल गया कि वह अकेले श्री कृष्ण और उनकी नारायणी सेना का सामना नहीं कर सकता। इसलिए उसने अपनी रक्षा के लिए महादेव को बुलावा भेजा। भगवान शिव जी ने अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने का वचन दिया था, इसलिए युद्ध का समाचार सुनकर महादेव नंदी, कार्तिकेय और अन्य कैलाशवासी योद्धाओं के साथ बाणासुर के राज्य में आए। जब भगवान शिव ने श्री कृष्ण को देखा, अपनी नारायणी सेना के साथ देखा, तो उन्होंने अपने भक्त बाणासुर की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध करने का निश्चय किया। श्री कृष्ण की नारायणी सेना और महादेव के कैलाशगण सभी आपस में युद्ध करने लगे। देखते देखते श्री कृष्ण और महादेव के बीच में शुरू हुआ भयंकर युद्ध। चारों तरफ भीषण रक्तपात हो रहा था। इधर महादेव भी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए श्री कृष्ण से युद्ध कर रहे थे। दोनों देवताओं ने एक दूसरे पर कई अस्त्र छोड़े। भगवान शिव ने श्री कृष्ण पर पाशुपतास्त्र से आक्रमण किया। इसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने महादेव पर नारायण अस्त्र से प्रहार किया। महादेव और कृष्ण के बीच इस भयंकर युद्ध से सृष्टि में हाहाकार मच गया। जब श्री कृष्ण ने देखा महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और उनके रहते बाणासुर को कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने महादेव का मान रखते हुए उन पर निद्रा अस्त्र का प्रयोग किया, जिससे महादेव गहरी निद्रा में सो गए। भगवान शिव के निद्रा में जाते ही भगवान कृष्ण ने बाणासुर से युद्ध करना शुरू कर दिया। कृष्ण ने बाणासुर को अपनी भूल सुधारने के लिए कहा, लेकिन अहंकारी बाणासुर ने उनकी कोई बात नहीं मानी। तब श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काट दी। जब बाणासुर की 4 भुजाएं शेष रह गईं, तो महादेव निद्रा से जागे और कृष्ण जी से फिर से युद्ध करने लगे। इस भयंकर युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा था। तो इस भयंकर दृश्य को देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा का आवाहन करके उन्हें भगवान शिव और कृष्ण के युद्ध पर विराम लगाने की प्रार्थना करने लगे। तो प्रार्थना सुनकर माँ दुर्गा युद्ध स्थल जाने का निर्णय करती हैं। देवी दुर्गा जब रणभूमि पर पहुंची तो महादेव और श्री कृष्ण सहित सभी योद्धाओं ने देवी दुर्गा को नमन किया। तब देवी दुर्गा ने भगवान शिव और श्री कृष्ण से युद्ध की समाप्ति का निवेदन किया।
देवी दुर्गा ने कृष्ण जी से विनम्र पूर्वक कहा, हे माधव, बाणासुर आपके भक्त प्रहलाद का वंशज है और आपने प्रहलाद को वरदान दिया था कि उनके वंश का कोई भी मनुष्य आपके हाथों से नहीं मारा जाएगा। देवी दुर्गा की बात सुनकर श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर बाणासुर को देखा। देवी दुर्गा की बात सुनकर बाणासुर को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने महादेव और श्री कृष्ण की इस परिस्थिति में डालने के लिए क्षमा मांगी और इसके बाद युद्ध की समाप्ति हुई। तो इस प्रकार आज की कथा यही समाप्त होती है। अगर आपको आज की कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और भी अच्छी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर हर महादेव।